जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर सीखो इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में जो फाइल मेन्यू है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और किस ऑप्शन का क्या यहाँ पे वर्क होता है। पिछली वीडियो में जो इसका इंटरफेस है, जो भी कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो भी कंपोनेंट्स है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं या हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अपने क्लास को। और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या चीज, फाइल मेन्यू या फाइल टैब बोल सकते हैं। जैसे आप इस पे लेके जाएंगे सभी पे जो है इसका नेम यहाँ पे शो करता है। ठीक है, यहाँ देखिए। तो जैसे आप फाइल में टैब पे क्लिक करेंगे, पहला आपका होम पेज आता है, यानी कि जो ये ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। जो हमारा इंटरफेस होता है, होम पेज का इंटरफेस होता है, जहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड और इस टाइप के कुछ आपको टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसका यूज हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे अभी मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। अब किस चीज से रिलेटेड आपका टेम्पलेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल से रिलेटेड है, रिज्यूम है या कवर लेटर है, तो आप जो भी चाहें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी रिज्यूम या कवर लेटर बनाना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो चीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसी पे हम लोग अपने टेक्स्ट को एडिट करके और जो भी चीजें उसमें लिखनी होती है वो हम लिखते हैं। तो सपोज करिए कि मुझे इसको लेना है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें जो भी चीजें आप चाहें उसको आप इजिली यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना नेम लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, रिज्यूम्स को बना सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी अपना एड्रेस है, ईमेल आईडी है, सॉरी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या जो कुछ भी है, आप यहाँ पे अपना डिटेल्स यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एक्सपीरियंस लिखना है कि कहाँ पे आपने काम किया है, क्या भी चीजें। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट का चूज। हम लोग अभी आ जाते हैं हमारा जो अभी इसमें था, ये वाला पेन। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फाइल में। और फाइल में आने पे यहाँ पे जब आप न्यू में आएंगे तो न्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप नया एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मीन्स आप नया यहाँ से एक और विंडो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो विंडोज खुले हुए हैं जो वर्ड के। डॉक्यूमेंट वन है जो हमारा पहले से सेव है, इसलिए यहाँ पे नेम दिखा रहा है। ये डॉक्यूमेंट टू है जो सेव नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे ताकि हमारा एक ही जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन। डोंट सेव कर देते हैं। यहाँ से हम लोग जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसको यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। एक सेकेंड, ये आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और ओपन न्यू पे आएंगे तो न्यू पे आप यहाँ से नया टेम्पलेट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप करते हैं तो सादा पेज आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से ओपन पे आएंगे तो ओपन पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे पहले दे रहा है रिसेंट शेयर्ड विथ मी, यानी कि आपको रिसेंट में जो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पे जो भी आप फाइल या फोल्डर यहाँ पे खोले रहोगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप खोले रहोगे वो यहाँ पे आपको रिसेंट में दिखाता है। अगर कोई आपको शेयर किया है तो ये यहाँ पे दिखाएगा, जबकि यहाँ पे कोई शेयर नहीं किया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वन ड्राइव से भी आप ले सकते हैं। जो आप अगर ड्राइव में आप किसी फाइल को रखे हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो वहां से आप यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से जो भी आपका फाइल है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दिस पीसी, अगर इस पीसी में कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो उसको ओपन कर सकते हैं। एड ए न्यू प्लेस, नए प्लेस से भी, या ब्राउज पे क्लिक करके आप इंटरनेट के थ्रू, अगर इंटरनेट यहाँ ब्राउज करके और आप अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे डेस्कटॉप पे इतने सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इन किसी भी डॉक्यूमेंट को हम चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट करके ओपन किया
ये कह रहा है कि खुलेगा, यस ओके कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग इन सभी चीजों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे ओपन में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप अपने फाइल्स या फोल्डर्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सेकंड है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो फाइल यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हैं, इसको मान लीजिए किसी के पास भेजना हो तो आप इसको भेज सकते हैं। उसके लिए आएंगे फाइल में, और फाइल में आने के बाद यहाँ पे जब शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो शेयर में कह रहा है कि वन ड्राइव, यानी कि आप ड्राइव से भेजना चाहते हो, या वर्ड डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आप बना के भेजना चाहते हो, या पीडीएफ के रूप में भेजना चाहते हो। तो आप जो भी टाइप में आप भेजना चाहो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे कह रहा है कि आउटलुक आपको 2000 स्वागत है, यानी कि आपको आउटलुक का पहले यहाँ पे एक आपका ईमेल आईडी या प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से फिर आगे की आप जो भी प्रक्रिया है उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम लोग यस। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे फिर शेयर में, और शेयर में ही आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दे रहा है। तो जब भी आप पीडीएफ में करेंगे तो पहले इसको आपको पीडीएफ में सेव करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करने के बाद। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं रद्द करें, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इन्फो में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अभी हमने ओपन किया उसके बारे में अगर कुछ डिटेल चाहते हैं तो इन्फो यानी कि इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से हम उसके पूरे डिटेल्स को ले सकते हैं, जिसके उसका साइज कितना है, पेज कितने हैं, ठीक है, वर्ड्स कितने यूज हुए हैं, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर देता है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो प्रोटेक्ट टू डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जब प्रोटेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है क्या चीज, ऑलवेज ओपन इन रीड ओनली। ठीक है, ओपन रीड ओनली, यानी कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट खोलेगा वो केवल रीड होने के लिए खुलेगा, ना कि उसमें आप कोई भी चीज एडिट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, पासवर्ड से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड आप अपने इस डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो आप पासवर्ड ऐसा एंटर करेंगे कि जो आपको याद रहे। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने इतने यहाँ पे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ओके कर देंगे, रीट्राई करेंगे, यानी कि दोबारा आप री एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से हम कर देंगे कंफर्म। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा हो चुका है प्रोटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केवल एक किस मोड में प्रोटेक्ट मैंने कर दिया, और दूसरी चीज केवल रीड मोड में, यानी कि ये केवल रीड मोड में ही होगा, आप इसमें कुछ भी चीज एडिट नहीं कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, हम सेव करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट हमने अभी ओपन किया था उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से आके डायरेक्ट ओपन करेंगे ताकि वही हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो। यहाँ से हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा रिसेंट जो था ओपन, और ओपन में आने के बाद रिसेंट, और रिसेंट में शायद यही था आपका जो था डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जा रहा है, जो हमने प्रोटेक्ट किया था उसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। 17 मिनट से को 4 मिनट से को अभी जो था रिसेंटली, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फाइल था, जैसे कि ये हमारा फाइल यहाँ से आते हैं और ये हमारा फाइल था। अब जब भी हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, एंटर पासवर्ड टू ओपन द फाइल। तो यहाँ पे जिसको पासवर्ड याद रहेगा वही इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएगा। यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद मैं कर दूंगा ओके। अब जब भी मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देख रहा है ऑलवेज ओपन व्यू ओनली। तो यहाँ पे कह रहा है ओके, ओके करेंगे। अब हम इसमें कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ये जो फॉरवर्डेड स्लेश है इसको मैं बैक स्पेस से कितना हो इसको डिलीट कर दूं, ये डिलीट नहीं होगा। इसको सही करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जाएंगे एडिटिंग में, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आएंगे आप व्यू, और व्यू में जब नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे एक एडिटिंग का एक ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से इजीली आप किसी भी चीज को यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एडिटेड मोड ओपन हो चुका है।
यहाँ पे व्यूइंग कर लेंगे तो केवल आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ये चीज कर सकते हैं, यहाँ से भी। और आप चाहें तो यहाँ से भी फाइल में जाके और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में हमने देख लिया था आपको, ये चीज हमने बता दिया। कुछ है इसमें और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कॉपी पाथ लोकल पाथ, यानी कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट है ये कहाँ पे सेव है, इसका आप अगर पाथ कॉपी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव। अगर वो डॉक्यूमेंट आपका सेव नहीं है तो आप सेव कर सकते हैं। सेव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल S होता है, अगर सेव नहीं है तो। अगर सेव है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ पे देखिए, जब भी आप सेव कर लेते हैं तो जिस नाम से सेव करते हैं आप अपने फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को, वो यहाँ पे शो कर देता है। अगर नहीं ये सेव होता तो यहाँ पे अनटाइटल 1 दिखाता। तो बेसिकली हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट सेव है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया, यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अलग नेम से और अलग तरीके से, मतलब जो ये मैंने बनाया है, जो इसमें फॉर्मेटिंग किया है, वो अप्लाई हो जाए। ठीक है। और ये जो पुराना वाला हमारा डॉक्यूमेंट था वो भी वैसे सेम रहे, और ये हमारा ऐसे डॉक्यूमेंट रहे। तो उसके लिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S। यहाँ पे आएंगे और सेव एज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं दिस पीसी में सेव करना चाहता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। और डेस्कटॉप में मैं सेव अगर करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई अलग नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया AD, और यहाँ पे जो भी आपको उसका फॉर्मेट चाहिए, जो भी फाइल का टाइप चाहिए PDF में या जो कुछ में, आप यहाँ पे कर सकते हैं। PDF में अगर आप सेव कर लेते हैं तो उसको एडिट आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका भी तरीका है कि कैसे हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी PDF में हम लोग एडिटिंग कर पाएंगे, वो भी अपने वर्ड में ओपन करके। ठीक है। जब भी आप किसी भी PDF को वर्ड में या राइटर में ओपन करते हैं तो उसके जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग है पूरी इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए एक तरीका है कि जिससे आप PDF को भी वर्ड में लाके और बेहतरीन तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अब इसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे सेव। अब जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 2 डॉक्यूमेंट सेव हुआ है। पहला डॉक्यूमेंट आपका AD के नेम से है और दूसरा डॉक्यूमेंट जो ये था हमारा। ठीक है। अब AD के नेम से जो हमने डॉक्यूमेंट को ओपन अगर करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि आप पासवर्ड दीजिए। तो पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उस पासवर्ड को एंटर करके और ओके कर देंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा हो गया था क्या चीज, जो हमने सेव एज किया था। और पुराना वाला भी जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो भी वैसा होगा जैसे वो पहले। इसको देखिए, इस पे भी मैंने पासवर्ड लगाया था, तो इसको भी हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए दोनों डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे मिल गए और दोनों डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग तरीके से सेव हुए। ठीक है। यानी कि एक एक ही डॉक्यूमेंट को आप चाहो तो अलग अलग नेम से अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सेव एज हो गया एक्सपोर्ट टू WP PDF, यानी कि आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है, की तरह से, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बाद में आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। तो लेकिन वो भी आपका एक तरीके से PDF होगा। तो आप यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, देखो तो यहाँ पे ये कन्वर्टिंग हो रहा है। ठीक है। प्लीज एंटर द पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड आप जो भी डालना है या जो आप डाले थे इसको करने के लिए वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है WPS सॉफ्टवेयर में ये क्या हो गया, हमारा PDF में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा प्रिंट का। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आपको एक प्रिंट रिव्यू यहाँ पे दिख जाता है कि आप जब भी प्रिंट आउट निकालोगे अपने पेज का या अपने डॉक्यूमेंट का तो वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे कह रहा है कॉपी कितना पेज की कॉपी करना है आप, तो यहाँ पे जो भी
कितने पेजेस कॉपी करने, यानी कि एक को कितना टाइम प्रिंट करना है, ये चीज आप यहाँ पे सेव, यानी कि यहाँ पे आप अपने प्रिंट का जो भी लेआउट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे कहेगा कि इस डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले लीजिए या जहाँ कहीं भी चाहिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और अपने फाइल का नेम जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। पहले मैंने एडी के नाम से लिखा था, अब एडीए के नाम से कर देते हैं। यहाँ पे फाइल आप लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पीडीएफ में रहेगा ये डॉक्यूमेंट, तो ही जाके प्रिंट हो पाता है। तो यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा पीडीएफ में सेव हो चुका है, वो भी डेस्कटॉप पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एडीए और ये पीडीएफ में सेव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ को कैसे ओपन करोगे। ठीक है, डब्ल्यूपी ऑफिस में या जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन चाहिए उस एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, फिर आते हैं हम लोग फाइल में। फाइल में आने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में भी जब आप जाओगे तो यहाँ पे सेम वही चीज यहाँ पे भी पूछ रहा है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप आप चेंज कर सकते हो। जो आप सेव करते समय टाइप चूज करते हो कि वर्ड में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए या किस में चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे भी आप टाइप में उसके सेव कर सकते हो। आपको टेम्पलेट बनाना है तो टेम्पलेट बना लीजिए, या डॉक्यूमेंट में सेव करना है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में करना है, या वर्ड कुछ यहाँ पे दे रहा है उसमें करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आ जाता है वो क्लोज। तो जैसे आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी प्रोग्राम आप कर रहे होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो है अकाउंट। तो जैसे अकाउंट सेटिंग में आते हैं, आप जब ये एमएस वर्ड को जब आप परचेस करते हैं तो वहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी और जो भी डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स आप फिल करते हैं जो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन जो यूज कर रहा है इस कंप्यूटर को उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको आ जाता है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो बेसिकली हमारा यूज होता है। ये जो इंटरफेस आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, जो वर्ड का इंटरफेस यहाँ पे खुला हुआ है, इसमें चेंजिंग करने के लिए, यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए इसका यूज हम लोग इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ लिया फाइल मेन्यू में जो भी टैब्स होते हैं उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे अभी आया है ऑप्शन, जो ऑप्शंस, इसके बारे में डिटेल वीडियो, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको एक इसका सेपरेटेड वीडियो फुल्ली डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे ढंग से सीख पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।